नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और खास इंटरव्यू हम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं गोपाल रविदास जी, लेकिन उसके पहले सर आपका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे एक घटना के बारे में कि बिहार जब कल परसों ही हम लोग 26 जनवरी मना रहे थे और गणतंत्र दिवस मना रहे थे। संविधान जिस दिन से 26 जनवरी 1950 से जो संविधान की रचना की गई और वो कार्य रूप में आया और संविधान में वो ताकत दी गई है कि सभी लोग समान हैं और पूरी तरह से लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं और कहा जाता है कि यहाँ न्याय के साथ विकास होता है। लेकिन हम एक पहलू पर गौर करवाना चाहेंगे। विधायक जी खुद गोपाल रविदास जी हैं और इनकी योजना ये काम देते हैं क्षेत्र के विकास के लिए और विकास के संदर्भ में इन्होंने कई स्कूल का भवन का निर्माण करवाया। लेकिन जब उसी भवन को ये जाते हैं उद्घाटन करने के लिए तो इन्हें रोका जाता है। क्या मामला है सर, आप बताइए। देखिए, 26 जनवरी को जिस दिन गणतंत्र दिवस थी तो झंडा फहराने का साथ साथ जो है कई स्कूलों में बिल्डिंग जो नई बनी है उसका उद्घाटन का टाइम रखा हुआ था। ये सरकार कह रही है कि अमृत काल है, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं और जिस दिन घटना है उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन मेरा दो कार्यक्रम था, एक तो नए भवन का उद्घाटन करना और दूसरा अब देख रहे हैं कि संविधान पर भी लगातार हमले चल रहे हैं। हम लोगों को बिहार विधानसभा में और विधान परिषद सदस्यों को भी विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में, जिस समय वो अध्यक्ष थे, पूरा संविधान की कॉपी बांटी गई है जिसमें से दो शब्दों को हटा दिया गया है, सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता। अच्छा। तो ये कहिए कि संविधान को ख़त्म करने की एक साजिश थी। तो इसका जो पुराना ढांचा प्रस्तावना का था, असली संविधान जो बाबा साहब लिखे उसको शिलापट बना करके हम हर स्कूल में प्रत्येक जो 10+2 विद्यालय है उसमें स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का प्रबंध समिति के अध्यक्ष ही होता है माननीय विधायक। तो 26 तारीख के प्रबंध समिति के द्वारा डेट तय होता है कि 26 जनवरी के नया भवन का उद्घाटन होगा और प्रेमबुल का भी अनावरण किया जाएगा। हम वहाँ 3 बजे पहुँच जाते हैं। उस दिन जो भारी व्यस्तता वाला कार्यक्रम था, फुलवाड़ी से कार्यक्रम करते हुए पुनपुन तक गए और फिर परसा में आ गए, पुरथौल में आ गए। हमारे साथ जो है झंडा मार्च भी था, 100-150 कार्यकर्ता भी थे। हम परिसर के अंदर में घुसे, वैसे लोगों ने कहा गोपाल रविदास वापस जाओ, अछूत आदमी वापस जाओ, चमार दुसाद कहते हुए भगा दिया कि तुमसे। एक विधायक को इस तरह का संबोधन, चमार दुसाद कहते हुए कहा कि आपसे नया बिल्डिंग अगर उद्घाटन होगा तो छुआ जाएगा, आपको उद्घाटन करने नहीं देंगे। मतलब गोपाल रविदास उद्घाटन करेंगे तो बिल्डिंग अपवित्र हो जाएगी। अपवित्र हो जाएगी। तो हमने कहा कि भाई आप लोग प्रबुद्ध आदमी हैं, शिक्षित आदमी हैं और आज़ादी के 75 वर्ष हो गया, संविधान लागू हो गया है, सब बराबर हैं हम लोग। बाबा साहब ने कहा कि सब बराबर हैं और सब धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। तो आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो असंसदीय भाषा है, आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ना ही माने, हमको समझाने के बावजूद भी कई लोग समझाए भी, लेकिन लास्ट में वो धक्का मुक्की दे दिए। तो हम वहाँ से मुनासिब समझे कि हटना ही, तो हम सभी समर्थकों के साथ हट गए और परसा बाजार में आकर के एक मुकदमा, जिन लोगों का नाम जानते थे। कौन सा स्कूल था सर? उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरथौल। तो वहाँ चुन्नू सिंह थे, मिथिलेश सिंह थे, राजहंस सिंह थे और कई लोग थे, इसमें 10 अज्ञात लोगों का भी नाम दिया जिसका नाम मालूम नहीं हुई। बुद्धबंग थे या फिर कास्ट विशेष पे फिर सिर्फ सभी एक ही जाति, राजपूत जाति के दबंग सब लोग हैं। अच्छा। और सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि आसपास के लोगों के साथ दबंगता करते हैं। मैंने एक जाति का शान रहता है किसे उस तरह दिखाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे और लोग कुछ नहीं बोले? ना, हम खिलाफ नहीं कर पाए वो लोग? बाकी लोग थे,
हमारे समर्थक को हमने मना कर दिया कि आपको कुछ नहीं बोलना है, रिएक्ट नहीं करना, हाँ रिएक्ट नहीं करना, नहीं रिएक्ट करने के मतलब मारा मारी मारा पीट हो जाता। सब के सब उनके साथ दे रहे थे जितने गांव के लोग थे। जी। माने वो राजपूत जाति के बहुल वाले गांव हैं और दमंगता रखते हैं जाति समुदाय में। वहाँ के रविदास जाति भी सुरक्षित नहीं है, मुसहर भी सुरक्षित नहीं है, यादव जाति के लोग भी सुरक्षित नहीं है। बल्कि वहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं ध्रुव यादव, उनको लगातार प्रताड़ित करते हैं। एक दौर पिछले साल तो उनका दरवाजा बंद करके मारने की योजना थी, तो लगातार दमंगता कर रहे हैं। मतलब हमने पता किया कि कौन लोग हैं, तो सब यदि वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। ये गंभीर साजिश मैंने एक तो दुर्भाग्य वाली बात है, बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री रहते हैं, बाकी सब मंत्री रहते हैं, डीजीपी रहते हैं, यहाँ जिलाधिकारी रहते हैं, एसएसपी यहाँ रहते हैं, और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, खास करके जो ये सब मुद्दे को देखते हैं, मानवाधिकार आयोग, दलित आयोग, बहुत सारे विभाग का यहाँ कार्यालय है, और एक विधायक के साथ इस तरह से दबंगई किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि घटना के दिन भी पुलिस मौजूद थी वहाँ पे, पुलिस के मौजूदगी में सारी घटनाएं हुई है। और तब वहाँ से लौटने के बाद हम लोग FIR मुकदमा किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि गांव के लोग तो अपमानित किया ही, जो दबंग लोग थे अपमानित तो किया ही। हमारे बिहार के मुखिया जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, उन्होंने भी हमको दलित समझकर, दलित MLA समझकर अपमानित मुख्यमंत्री, जबकि फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है रिजर्व सीट है, और मुख्यमंत्री का 26 जनवरी के महुली में कार्यक्रम होता है। अच्छा। उप मुख्यमंत्री का राजघाट नवादा पुनपुन में कार्यक्रम होता है। दोनों के दोनों सरकारी आयोजन करके गए हैं, कोई प्राइवेट पार्टी का आयोजन नहीं था। और वहाँ दलितों के साथ जो है, दलित के साथ झंडा फहराने के काम करते हैं। लेकिन गोपाल रविदास जो वहाँ के विधायक है, उसको प्रोटोकॉल के दायरे में उनको सूचना देना चाहिए, लेकिन हमको उपेक्षित किया, नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि एक दलित विधायक को अपमान कर रहे हैं और दूसरे दिखावा कर रहे हैं कि एक दलित से हम झंडा फहराएंगे। तब जब मुखिया ही गलत कर रहा है, इनका दोहरा चरित्र है। एक तरफ दलितों का अपमान करना, दूसरी तरफ दलितों को सम्मान के रूप में दिखाना, ये नकली है। और कहीं भी जब से NDA सरकार बनी है, लगातार दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ हमले चल रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। छपरा में आपने देखा कि एक दलित शिक्षक पासवान जाति जो मोछ रखने का काम करते थे, उनको सामंती अपराधियों ने गोली मार दी। आपने गया में टेकारी में देख रहे हैं कि सज्जन मांझी जो महादलित परिवार का है, मजदूरी करता है, मजदूरी मांगने पर दोनों बाहें काट दी गई है, जो गया के टिकारी जिला में है। और बगल में नवादा है, जहाँ पर 80 घर न दलितों के घर को, झोपड़ियों को जला दिया गया है। अभी तक न्याय नहीं मिला है। 60 वर्ष से लगातार लड़ रहे हैं। पटना जिला में, भोजपुर में, सिवान में, सब जगह दलितों के ऊपर हमला चल रहा है। सर, आप लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, आप तो दूसरे की आवाज़ बनकर और सदन में उठाएंगे, मुख्यमंत्री को कहेंगे, बाकी अधिकारियों को कहेंगे, और आप ही के साथ इस तरह के दुर्भाग्य वाली घटना हुई है। मैंने कहिए कि इनके राज्य में कानून व्यवस्था फेल है। एक भी इनके सरकारी बड़े पदाधिकारी बात नहीं मानते, बल्कि उनके मंत्री भी शिकायत कर रहे हैं। आपने देखा हाल में कि मदन साहनी जो कद्दावर मंत्री हैं, जी। उस मंत्री ने कंप्लेन किया कि हमारा बिहार का एक भी मंत्री सुन नहीं रहा है, हमारे डिपार्टमेंट का प्रधान सचिव सुन नहीं रहा है, जो मन में आता है वो करता है, और जब तक हमारी बात नहीं मानेगा तब तक हम ऑफिस में बहिष्कार करेंगे। नहीं, हाँ, इस बात सामने आई है। जी। तो ये लगातार हो रहा है, कोई नहीं। आपने देखा कि इनका दिमाग पूरी तरह से, मेरा कहना है कि नीतीश जी अब उस स्थिति में नहीं है, पहले वाला स्थिति में। काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, दिमागी संतुलन बिगड़ गया। परसों देख रहे हैं ना, 25 जनवरी को प्रगति यात्रा में गए हैं, और एक बेटी है जो हमारी बच्ची है, उसको झोला पहना रहे हैं। बताइए, तो उसको माला पहनाना, मेडल पहनाना है, तो उसको झोला पहना रहे हैं, तो दिमागी संतुलन तो बिगड़ा हुआ है। अपने मंत्री को माथा लड़ा रहे हैं, कौन ऐसा करेगा? अच्छा सर, आपके साथ एक घटना हुई, तो आप यहाँ कंप्लेन किए, FIR किए, कहाँ किन किन अफसरों से आप बात किए? हमने जिस दिन कंप्लेन लिख रहे थे उस दिन परसा थाना में आप कंप्लेन दिए? परसा थाना में कंप्लेन हुआ, और परसा थाना से DM को हम फ़ोन किए कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं घटी है। पटना के वरीय पदाधिकारी हैं पुलिस के, सीनियर SP, उनको हमने याद दिलाया है कि आप जब शपथ लिए थे तो अपराध पर लगाम की बात बोल रहे थे, यहाँ तो विधायकों को अपमानित कर रहा है, त्वरित कार्रवाई करिए। तो उन्होंने कहा कि FIR कीजिए, लीगल कार्रवाई होगी।
ठीक है। FIR का 26 तारीख से हो गया है, आज 28 तारीख होने, अभी तक किसी भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसके खिलाफ हम जनता में जा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। 29 तारीख को भाकपा माले और महागठबंधन पूरे जिला में इसके खिलाफ विरोध दिवस करेगी, अपराधियों की डिमांड करेगा गिरफ्तारी का। जिलाधिकारी फिर वापस दोबारा आपको फिर कॉल नहीं, किए अभी कि तक फोन फान नहीं किए हैं। आपसे संज्ञान अभी आपसे नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड वगैरह ये लोग कुछ नहीं, SSP अभी चाहे DSS थाना से भी दोबारा स्टेटमेंट नहीं मांगा गया, अभी न कोई पदाधिकारी भी आया है। ये तो मामला इतना गंभीर है कि SSP DM को खुद आपके पास जाना चाहिए था, अभी तक खुद विजिट करना चाहिए था उस गांव में। कोई पदाधिकारी अभी तक न घटनास्थल पर गया है और न हमारे पास आया है। और जब उनसे संपर्क किया जाता है तो कहते हैं कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, तो DGP वगैरह इन लोग से भी संपर्क आप कोशिश ना, वहाँ तो नहीं किए हैं, लेकिन DM पटना के DM और सीनियर SP से किए हैं। अब जिला के बड़े पदाधिकारी हैं ना, जिस जिला में हम हैं उस जिला के बड़े पदाधिकारी को हम सूचना दे चुके हैं, FIR की सूचना दिए हुए हैं, वो FIR की कॉपी दे दिए हैं, तो अभी तक इतना ही हुआ है। अच्छा सर, आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा का सदस्य हैं, कायदे से मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल के तहत जैसे विधानसभा अध्यक्ष को भी आप ये बात संज्ञान में दे सकते हैं कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है। देंगे। आप लोग की कई कमेटियां कल में कमेटी की बैठक होने वाली है और उसमें लिखित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को हम देंगे। सदन भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र होगा, उसमें भी इस मामले को उठाएंगे? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष को कल लिखित तौर पर मैं दूंगा। 29 तारीख को है जी, कल समिति की बैठक है, तो हमने सोचा है कुछ दिन जाके दे दिया। आपको क्या लग रहा है सर, क्या भरोसा है आपके साथ न्याय होगा? देखिए, हम लड़ रहे हैं और अभी जनता के तो मिल ही नहीं रहा है, तो हमको क्या मिलेगा? भरोसा नहीं, कोई भरोसा इस सरकार में तो नहीं है कि न्याय मिल पाएगा। इस सरकार में नहीं, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं, भाजपा जदयू से जुड़े हुए लोग हैं सब जगह पर। छपरा में वही लोग हैं, हमारे साथ घटना करने वाले वही लोग हैं। आपके सिवान सज्जन मांझी के जो टेकारी में है वो भाजपा से ही जुड़ा हुआ है और उजागर हो गया है। नवादा में भी दबंग लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही है। 75 साल आज़ादी का हम लोग मनाते हैं सर, अमृतकाल मना रहे हैं, और इस तरह की घटना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी घटनाएं हैं पटना की राजधानी में भी, देखिएगा कि न्याय के साथ विकास की बात हो रही है, महादरी के विकास की बात हो रही है, बिहार चकचक के सुंदर करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ जो सुंदर चकचक करते हैं, आप जाइएगा तो बगल में लोहानीपुर बुद्ध मूर्ति है, 100 मुसहर घर परिवार खुले आकाश में जाड़ा में है, 32 वर्ष से लगातार रह रहा है। लेकिन उनको रैन बसेरा भी दिया जाए ये मुनासिब नहीं है, बल्कि जहाँ पर वो रह रहे हैं सभ्य समाज के लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। वो बुद्ध मूर्ति किनारे आयुर्वेदिक कॉलेज है और तिब्बी कॉलेज है, उसके किनारे वाला नाला वाला जो है उस पर रह रहे हैं, जहाँ पर बजबजाता हुआ कीड़ा मकोड़ा है, गंदगी है, महक लगता है, वहाँ पर रह रहे हैं। और वहाँ पर पटना नगर निगम भी उजाड़ने पर उतारू है। क्यों उतारू है कि बगल में जो माननीय जो है उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका आलिशान जो है मॉल बन रहा है, लग्जरी मॉल बन रहा है और आने जाने का रास्ता वही है। तो लग्जरी मॉल बनेगा और वहाँ पर जो है गरीब गुरबे रहेंगे, जिनका कपड़ा लता भी मुनासिब नहीं है, ऐसे लोग रहेंगे, तो उनका नज़र तो गड़बड़ चल जाएगा। तो इसलिए उनको भी उजाड़े पर तो आप देख सकते हैं उनका बैरिकेड घेरेबंदी कर दी गई है, भगाने के प्रयास है, जिसके खिलाफ भी लड़ रहा है। न्याय तो नहीं मिला। आप लोग अब इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करने की जरूरत पड़े, सड़क पे आपको उतरना? हाँ, सड़क पर 29 तारीख को पूरे जिला भर में, कल ही फुलवाड़ी और पुनपुन में हुआ है, गिरफ्तारी की मांग करने के लिए हुआ है। और कल 29 तारीख को पूरे पटना जिला के तमाम प्रखंडों में प्रतिवाद होगा और अपराधी की गिरफ्तारी की मांग होगी। तो ये थे गोपाल रविदास जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज़ादी के 75 साल के बाद हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आम लोग तो क्या, एक जनप्रतिनिधि की स्थिति है कि आज छुआछूत और भेदभाव जैसे प्रकरण चल रहे हैं, लेकिन सरकार मुकदर्शक बनी हुई। आप पहले भी देखे होंगे कि एक राष्ट्रपति की हैसियत से और एक मुख्यमंत्री की हैसियत से कई जगह गए और जहाँ पे मंदिर धोया गया। अभी भी इस तरह के प्रचलन अभी चल रहा है। और जिस तरीके से गोपाल रविदास जी के साथ जो हुआ है,
काफ़ी निंदनीय है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और मेरा भी मानना है कि यहाँ के जो आला अधिकारी है, डीएम है, एसएसपी है, या फिर डीजीपी है, या फिर मुख्यमंत्री हैं, इस बात को अविलंब संज्ञान में लेकर और एक जनप्रतिनिधि के साथ हुए इस घटना की निंदा करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए, दोषी को गिरफ्तार करनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।